बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 3.4 11 क्लास मैथ हमने शुरू की हुई है। 3.4 के 9 क्वेश्चन तक तो हमने कर लिए थे पिछले लेक्चर में। आज इसका हम आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में रैंक निकालना है मैट्रिसेस का। तो पहले हम देखने लगेंगे कि रैंक क्या होता है मैट्रिक्स का। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। जब किसी मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन करके उसकी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बना ली जाती है, तो उसके बाद उसकी रोज़ में वो रोज़ जो सारे की सारी ज़ीरो नहीं होती, वो उसका रैंक कहलाता है। मसलन फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक रो है, एक हमारे पास ये रो है, एक हमारे पास ये रो है। तो इसमें देखें पहली रो में सारे के सारी एंट्री ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो रो है ये। दूसरे वाली जो रो है उसमें भी सारे की सारी एंट्री ज़ीरो नहीं है, लेकिन तीसरी जो रो है उसमें सारे की सारी एंट्री ज़ीरो हैं। तो हम कहेंगे कि ये रो 3 जो है इसमें सारी एंट्री ज़ीरो हैं। इसके अलावा रो 1 और रो 2 नॉन ज़ीरो हैं, यानी ये सारे की सारी ज़ीरो नहीं है। तो फिर हम कहेंगे कि इसका रैंक जो है इस मैट्रिक्स का वो है 2। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इन रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनाएंगे, ये भी हम क्वेश्चन में बनाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनाते हैं। रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म क्या है। तो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनाने के बाद उसकी वो रोज़ जो सारी की सारी ज़ीरो ना आए, उनकी तादाद वो उसका रैंक कहलाती है। अभी हम ये करते हैं तो फिर आपको इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रैंक ऑफ। कहता है इसका रैंक निकालें। 1 - 1 2 1 - 1 2 1 2 - 6 5 1 3 5 4 -3। रैंक इसका निकालना चाहते हैं हम, तो हम इस पर रो ऑपरेशंस करेंगे। इसको हम लिखेंगे रो इक्विवेलेंट टू। अब क्या करेंगे हम इसका रैंक मालूम करने के लिए, हम इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। हम इसको ना आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पता है आपको, इस तरह की होती है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल में 1 1 हो और ऊपर वाली और नीचे वाली सारी एंट्री ज़ीरो हो, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम इसको उसी शक्ल में बनाने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि हमने इसको क्या करना है। देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर इसको बनाना है तो हमें इस जगह पर 1 चाहिए, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पहले ही 1 मौजूद है, तो 1 चाहिए। और 1 के नीचे हमें चाहिए 0 0। हमें ये यहाँ पर भी 0 चाहिए, हमें यहाँ पर भी 0 चाहिए। तो हम कोई ऐसे ऑपरेशंस करेंगे, इसको हम लिखेंगे रो इक्विवेलेंट टू। ये रो इक्विवेलेंट है इसके। हम कोई ऐसे ऑपरेशंस करेंगे, रो ऑपरेशंस करेंगे जिससे ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए। तो देखें ये 0 हो सकती है कैसे, अगर हम ये करें रो 2, ये 2 है, ये 0 तभी होगा अगर इसमें -2 बनेगा, तो 2 - 2 आएगा। तो अगर हम इसको पहली रो को -2 से मल्टीप्लाई कर लें, -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, तो ये भी 0 हो जाएगी। हम उसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लें, ये भी 0 हो जाएगी। तो मैं इसको भी 0 बनाने लगा हूँ, फिलहाल इसको भी मैं 0 बनाने लगा हूँ। तो करना हमें क्या पड़ेगा ऐसा करने के लिए मुझे करना पड़ेगा रो 2 -2 करना पड़ेगा। रो 2 में से इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना पड़ेगा। फिर मुझे इसको भी 0 बनाना है, इसको 3 की जगह पर 0 लाना है, तो मैं उसको -3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें ऐड कर दूँगा, यानी मैं करूँगा रो 3 -3R1। तो ये काम हम करेंगे, रो ऑपरेशंस करेंगे इसमें। तो ये बनेगा आपका रो 1 एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पर 1 आया हुआ है, हमें इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं। 1 - 1 2 1, हम आइडेंटिटी की तरफ चलेंगे, ये आपने ज़हन में रखना है। 1 - 1 2 1, मैं यहाँ पर 0 लाना चाहता हूँ, तो मैं करने लगा हूँ रो 2 -2R1। रो 2 की एंट्रीज हैं 2 -6 5 और 1। रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें, इसके साथ लगाते जाएँ। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, +2 आ गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर लगा दिया। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, ये लगा दिया। उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि 2 - 2 से ये 0 बन जाएगी। मैं इस 1 के नीचे यहाँ पर भी 0 लाना चाहता हूँ, यहाँ पर भी 0 लाना चाहता हूँ, ताकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ चले। तो अब यहाँ पर करना पड़ेगा रो 3 -3R1, जिसमें चेंज आती है उसको पहले लिखते हैं। तो चेंज आनी है रो 3 में, तो इसको इसीलिए पहले लिखा है। रो 3 कौन सी है, 3 5
4 -3 है। तो मैं इसको 0 बनाना चाहता हूँ। मैं करूँगा -3R1, रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा और मैं यहाँ पर लगाता जाऊँगा -3। इसको -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये +3 हो गया, इसको -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -6 हो गया, इसको -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3 आ गया। ये हमने दो ऑपरेशंस कर लिए। रो 2 में से उसको -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया इसमें, रो 3 में से उसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, तो ये रो इक्विवेलेंट आ जाएगी 1 -1 2 1 0 -4 1 -1 0 8 -2 -6, तो ये आएगा ये। तो देखें हमने ऐसे ऑपरेशंस किए हैं कि इस जगह पर आए 1, तो इधर ऑटोमेटिकली पहले ही 1 था, हमें लाना नहीं पड़ा। अगर ना होता यहाँ पर तो हम इसको यहाँ पर 1 लाने की किसी तरीके से कोशिश करते। ये यहाँ पर पहले 1 है इसलिए हमें इसको छेड़ने की जरूरत नहीं थी, तो इस और इस जगह पर हमने 0 0 ले आए हैं। अब अगला काम हम ये करेंगे कि ये 1 आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी 1 आए, क्योंकि मैं ये चीज़ बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर भी 1 आना चाहिए। तो मैं करूँगा इसको, दिस इज़ रो इक्विवेलेंट टू, मैं इसको करूँगा रो 2 को -4 से डिवाइड करूँगा। मैं इसको -4 से अगर डिवाइड करूँ तो यहाँ पर 1 आ सकता है। तो अब मैं यही काम करने लगा हूँ यहाँ पर 1 लाने के लिए। 1 -1 2 1, इसको -4 से डिवाइड किया तो 0 बटा -4 0 ही रहेगा। -4 को -4 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा। इसको -4 से डिवाइड किया -1/4 आ जाएगा। इसको -4 से डिवाइड किया तो माइनस से माइनस कट जाएगा और बाकी रह जाएगा हमारे पास 1/4, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, माइनस, यही हमें चाहता था। और नीचे वाली को हम फिलहाल ऐसे लगाते हैं 0 8 -2 -6। तो इस जगह पर मैं 1 लाना चाहता था, मैं इस जगह पर 1 ले आया। अब मैं चाहता हूँ इस 1 के ऊपर ये एंट्री भी 0 हो जाए, ये एंट्री भी 0 हो जाए। अब मुझे कुछ ऐसे ऑपरेशंस करने चाहिए कि ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। तो दिस इज़ रो इक्विवेलेंट टू अब देखें इसको 0 अगर बनाना है, इसके ऊपर ही इसको हमने 0 बनाना है। हम रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म बनाना चाहते हैं, 1 के ऊपर भी नहीं 0 आ जाए, यहाँ पर भी 0 आ जाए। तो मैं ये करूँगा कि रो 1 में रो 2 को मैं ऐड कर दूँगा। रो 1 में रो 2 को ऐड करूँगा तो ये -1 + 1 से ये 0 आ जाएगा। रो 1 है ये, मैंने रो 2 को इसमें ऐड कर दिया, इसको इसमें ऐड कर दिया, ये हो गया +0, ये वाला उसमें जाके प्लस हो गया, ये वाला उसमें जाके प्लस हो गया, ये वाला उसमें जाके प्लस हो गया, ये बन गया। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। जब यहाँ पर भी 0 आ जाएगा तो मुझे ये भी 0 चाहिए, मुझे इस जगह पर भी 0 चाहिए। तो मैं करूँगा रो 3, ये वाली रो 3 -8R2, तो मैं इसको -8 से मल्टीप्लाई करके जब इसमें ऐड करूँगा तो ये भी 0 हो जाएगी। इसको ऐसे ही छोड़ा 1/4, ये आया रो 3 की वैल्यूज लगाएं 0 8 -2 और -6 -8R2। हम रो 2 को -8 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ लगाएंगे। इसको -8 से मल्टीप्लाई किया वो 0 ही रहना है, इसको -8 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ लगा लिया। इसको -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के तो -+2, तो ये आ जाएगा +2। इसको -8 से मल्टीप्लाई किया तो +2, वो ये आ गया। इसको -8 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा -2, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा -2। ये बना रो इक्विवेलेंट टू 1 0, एलसीएम लिया 2 -1/4 से एलसीएम लिया तो 4 एलसीएम आने से 4 2 8 -1, तो ये आ जाएगा 7/4। तो इस जगह पर आ गया 7/4। ये वाला एलसीएम लिया 4 तो 4 + 1 5/4 आ जाएगा। ये चीज़ बनी, ये बना 0 1 -1/4 1/4 0 0, ये भी 0 और -8 बनाइए। अब देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स तरफ हम बढ़ रहे थे, यहाँ पर 1 आ गया 0 0 आ गया, इसके मुताबिक 1 और यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 1 और ऊपर नीचे 0, ये आ गया सारा। अब मुझे इस जगह पर 1 चाहिए, यानी हमें यहाँ पर 1 चाहिए। अब कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है कि मैं यहाँ पर 1 लाऊँ और ऊपर उनको कुछ 0 करने की कोशिश करूँ, तो ये 1 नहीं आ सकती। तो यहाँ पर ये स्टॉप हो गया। ये बन गई इसकी रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म बन गई है। तो डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स की, वो यही थी, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़
इन रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म इज कॉल्ड रैंक। अब देखें इसमें वो रोज़ कितनी हैं जो ज़ीरो सारे की सारी ज़ीरो नहीं हुई। ये वाली जो रो है रो 1, ये भी सारे की सारी ज़ीरो नहीं हुई, ये वाली रो भी सारे की सारी ज़ीरो नहीं हुई, ये भी सारे की सारी ज़ीरो नहीं हुई। तो इसका रैंक होगा 3। अगर फ़र्ज़ करें ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो हो जाती तो हम इसको नहीं हमने गिनना था। जो ज़ीरो नहीं हुई हमने तादाद गिन लेनी थी। ये पे एक रो, दूसरी रो, ये तीसरी रो, तीनों की तीनों ही सारे की सारी ज़ीरो नहीं हुई रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में बनाने के बाद भी, तो लिहाजा इसका रैंक होगा 3। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ये मुश्किल नहीं आपके लिए। उसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम यही सारा कुछ करने की कोशिश करेंगे। मैं वही काम करूँगा जो उसमें मैंने किए हैं। दिस इज़ रो इक्विवेलेंट टू, हम रो ऑपरेशन सिर्फ करेंगे इसमें। अब देखें वही मैं कोशिश करूँगा। ये 3 इसमें रोज़, अब इसमें 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। 1 0 0 1 2 और 3, और ये 0 1 0 0 0 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की हम इसको कोशिश करेंगे, आइडेंटिटी की तरफ चलेंगे। यहाँ पर मैं 1 लाऊंगा, मैं यहाँ पर 1 लाऊंगा, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली पहले ही 1 है, हमें करना कुछ नहीं पड़ेगा, ये तो पहले ही 1 है। ये बना, मैं चाहता हूँ ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए। अब मैं कुछ ऐसे ऑपरेशंस करूँगा जिससे ये भी 0 बन जाए, ये भी 0 बन जाए, ये भी 0 बन जाए, और मुझे रो ऑपरेशंस करने हैं। मैं करूँगा रो 2, उसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें लगा दूँगा, -2 R1। तो देखें ये बनेगा 2 -5 1। R1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा -2। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया +8, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो +14, वो मैंने ये लगा दिया। फ़ायदा ये हुआ कि मैं चाहता था इस 1 के नीचे ये 0 बन जाए, तो ये 0 बन जाएगी। मैं चाहता हूँ ये भी 0 बने। अब मुझे करना पड़ेगा रो 3 माइनस रो 1। रो 3 में से अगर मैं रो 1 को माइनस करूँ तो ये भी 0 हो जाएगी। 1 -1 1 -2 3, उसको मैंने माइनस करना है तो ये -1 हो गया। इसको माइनस करना है तो -+4 हो गया। इसको मैंने माइनस करना है तो इसके साथ एक अपना भी माइनस है, -+7 हो जाएगा, ये बन जाएगा। फ़ायदा ये हुआ कि ये भी 0 हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ ये भी 0 आए। रो 4, तो मुझे करना पड़ेगा रो 4 -3 R1, -3 R1 करना पड़ेगा। तो रो 4 है 3 -7 4 -3 R1, -3 से इसको मल्टीप्लाई करें, इसके साथ लगाते जाएँ, -3 +12, -3 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ लगा लिया, -3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो +21 ये आ गया। अब ये बना आपका रो इक्विवेलेंट टू 1 -4 7 0 0 0। देखिए मैं इस 1 के नीचे सबको 0 ले आया हूँ। तो ये बना आपका 8 -5 से 3, 4 -2 से 2, 12 -7 से 5, ये बना 15, ये बना 10, ये वाला बना 25। ये चीज़ आ गई। अब देखें आगे चलें। इसमें अब इस जगह पर मैं 0 लाना चाहता हूँ, अपना 1 लाना चाहता हूँ। आइडेंटिटी की तरफ हम चलना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पर 1 आ जाए। अब यहाँ पर 1 लाने के लिए तो कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, रो 2 माइनस रो 3, 3 -2 से ये 1 हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर भी यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो क्योंकि ये सारी 3 से डिवाइड हो जाती हैं तो चलो 3 से ही इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि यहाँ पर 1 आ जाए। तो ये आ जाएगा रो इक्विवेलेंट टू, मैं अब करने लगा हूँ रो 2 को 5 से डिवाइड, ताकि इस जगह पर मैं 1 ला सकूँ। इसको 3 से डिवाइड करने लगा हूँ ताकि यहाँ इस जगह पर 1 आ सके। 1 -4 7, मैंने 0 को 3 से डिवाइड किया, 0/3 0 ही रहेगा, 3/3 1 हो गया, 15/3 5 आ गया। रो 2 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। बाकी को मैं फिलहाल ऐसे लिखूँगा 0 2 10 0 5 25, बाकी को मैंने इसी तरह से लिखा। अब देखें यहाँ पर मैं 1 ले आया हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये ऊपर नीचे सब 0 हो जाए। रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनानी है हमने। मैं चाहता हूँ ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए। अब मैं वो ऑपरेशंस करूँगा जिससे इस 1 के ऊपर वाली तमाम एंट्रीज नीचे वाली भी तमाम 0 हो जाए। तो मैं करूँगा इसको मैं 0 बनाना चाहता हूँ।
तो रो 2 से ऑपरेशन करेंगे, 1 यहाँ पर आया है, इसी से ऑपरेशन करेंगे। हम करेंगे -4 अपना रो 1 में तब्दीली आएगी क्या, -4R2 -4R2। रो 2 को -4 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ लगाने लगा मैं 1 -4 7 है ये रो 1, तो मैं रो 2 को -4 से मल्टीप्लाई करने लगा। इसको -4 से मल्टीप्लाई करके उसके साथ लगाऊंगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 0 रहेगा। इसको मैंने -4 से रो 1 -4 प्लस 4 तभी वो 0 होगा, +4 से करना पड़ेगा। तो +4 से करेंगे तो ये उसके साथ आ जाएगा 1 -4 7 1 -4 7। R2 को +4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके उसके साथ लगा दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके उसके साथ लगा दिया, ये आ गया। रो 1 में हमने रो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है, तो उसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि इस जगह पर भी 0 आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी 0 आए, तो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे रो 2 को। तो मुझे अब करना पड़ेगा रो 3 -2R1, रो 2 में तब्दीली आएगी -2R2। मैं रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा -2 से, और इसमें के साथ लगा दूँगा। ये बना हमारे पास 0 1 5, ये तो एज इट इज़ आ गया ना। मैं इस जगह पर 0 लाना चाहता हूँ 0 2 10। रो 3, ये हमारी रो 3 बनती है, यहाँ पर रो 3 लिखेंगे, ये रो 3 है, ये वाली रो 3 0 2 10। क्या करने लगा हूँ मैं, रो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। रो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पर लगाने लगा हूँ। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ लगा दिया, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ लगा दिया, तो ये हो गया रो 3 में से -2R2 हो गया, रो 3 में से -2R2 हो गया। फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। मैं इस जगह पर भी 0 लाना चाहता हूँ, फिर मुझे करना पड़ेगा इसको -5 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ लगाना पड़ेगा। मुझे करना पड़ेगा, ये रो 4 बनती है, ये वाली रो 4 -5R2 करना पड़ेगा। ये बनेगा 0 5 25 0 5 25 -5R2। मैं इस रो 2 को -5 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ लगाऊंगा, -5 से इसको मल्टीप्लाई किया, -5 से इसको मल्टीप्लाई किया, -5 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ आ गई। अब ये बना इस रो इक्विवेलेंट टू 1 0 27 0 1 5 0 0 0 0, ये भी 0, ये भी 0। अब मैं चाहता हूँ इस जगह पर 1 आए, लेकिन यहाँ पर तो 0 आ चुका है। अब कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं यहाँ पर 1 ला सकूँ और ऊपर और नीचे इनको 0 करने की कोशिश करूँ। तो ये उसकी रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म बन गई है, ये रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म बन गई है। और हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म बनाने के बाद वो रोज़ जो सारी की सारी 0 नहीं होंगी, उनकी तादाद देखें, ये सारे की सारी 0 नहीं हुई। एक रो ये होगी जो 0 नहीं हुई, एक रो ये होगी जो सारे की सारी 0 नहीं हुई, ये भी 0 हो गई है, ये भी 0 हो गई है। इनको हम छोड़ देंगे, तो जो 0 नहीं हुई उनकी तादाद गिन लेंगे, तो वो कितनी है, 2। तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इन रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म इज़ कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका रैंक फिर क्या आ गया, कौन कितनी है वो जो 0 नहीं हुई, 2 रोज़ हैं जो 0 नहीं हुई। लिहाजा इसका फिर जो हमारे पास होगा रैंक इस मैट्रिक्स का, वो होगा 2। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इसमें भी कैलकुलेशंस अच्छी खासी हमें करनी पड़ेंगी। तो इसको देखें, इसमें भी हमने इसका रैंक निकालना है। तो यहाँ पर इस जगह पर हमें 1 चाहिए। मैं इस रो को उठा के इसकी जगह पर लगा देता हूँ। रो ऑपरेशंस में हम 2 रोज़ की जगह तब्दील कर सकते हैं। वो जो पिछली एक्सरसाइज में पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वो डिटर्मिनेंट्स थे, उसमें जब 2 रोज़ की जगह बदलते थे या 2 कॉलम की जगह बदलते थे तो बाहर एक माइनस आता था। इसमें ऐसे नहीं होता। रो ऑपरेशन कर रहे हैं हम सिर्फ रो, दिस इज़ रो इक्विवेलेंट। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर ना 1 आए, यहाँ पर 1 आ जाए। या तो मैं ये करूँ, इस रो को इसमें से माइनस कर दूँ तो कोई मसला नहीं किया जा सकता, 3 - 2 से ये 1 आ जाएगा। या यहाँ पर बना बनाया 1 है तो हम इसका फ़ायदा उठाते हैं, इन दोनों की जगह बदल देते हैं। जगह बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 -1 -3 -2।
ये वाली सारी उसकी जगह पर चलेगी, उसको इसकी जगह पर लगा दें। 3 -1 3 0 -1। तो मैंने क्या किया, मैंने रो 1 और रो 2 की जगह बदल दी है। रो 1 को रो 2 की जगह पर लगा दिया, रो 2 को रो 1 की जगह पर लगा दिया। तो बाकी आपके पास ये एज इट इज़ आया 2 3 4 2 5 2 5 -2 -3 3। मैं अब सारा वही ऑपरेशन करूँगा जो मैंने पिछले दो क्वेश्चंस में मैंने किया। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर 0 आ जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा देखें, मुझे करना पड़ेगा रो 2, ये रो 2 है, -3R1 मुझे इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ लगाना पड़ेगा। 1 2 -1 -3 -2, ये हमने इसी तरह से लिखी 1 2 -1 -3 -2। तो ये वाली 3 -1 3 0 -1। तो मैं करने लगा रो 2 में से -3R1 को -3 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ लगाऊंगा। इसको मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसके साथ लगाऊंगा ताकि ये 0 हो जाए। 3 -3 से ये 0 अब हो जाएगी। इसको -3 से मल्टीप्लाई किया, इसको -3 से मल्टीप्लाई किया, इसको -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये +3 हो जाएगी। इसको -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये +9 हो जाएगा। इसको -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये +6 हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी 0 आए, मैं इस 2 की जगह पर भी 0 चाहता हूँ। तो मुझे करना पड़ेगा रो 3, ये रो 3 में है, -2R1 करना पड़ेगा, -2R1 करना पड़ेगा। रो 3 -2R1 तो ये भी 0 हो जाएगा। 2 3 4 2 5 -2R1, रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 -4 +2, -2 से इसको मल्टीप्लाई किया +6, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया +4, ये लगा दिया। -2 -4 +2 +6 +4, -2 से मल्टीप्लाई करके। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी 0 आए। ये रो 4 में है, रो 4 -2R1 मुझे करना पड़ेगा। रो 4 में से रो 4 ये है 2 5 -2 -3 और 3। मुझे करना पड़ेगा रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई और इसके साथ लगाना पड़ेगा। इसको -2 से, रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करना, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, ये -2 आ गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, -4 आ गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, +2 आ गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, +6 आ गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, +4 आ गया। ये सारा बना हमारे पास रो इक्विवेलेंट टू 1 2 -1 -3 -2, ये वाला बना 0, ये भी 0, ये भी 0, ये आया -7, ये आया -1, ये आया 1, ये आया 6, ये आया 6, ये भी आ गया 0, ये वाला बना 9, ये वाला आ गया 8, ये वाला बन गया 3, ये वाला बना 5, ये वाला बना 9, ये वाला बना 7। तो देखें एक काम तो हमने कर लिया। मैं इस 1 यहाँ पर 1 ले आया हूँ, नीचे मैं सारे 0 ले आया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी 1 आए और ऊपर और नीचे सारी एंट्रीज 0 हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका बनेगा रो इक्विवेलेंट टू मैं चाहता हूँ इस जगह पर आए +1। तो देखें ये वाली जो है यहाँ पर 1 मौजूद है, तो इस 1 को उठा के हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर ले जाते हैं, इसकी जगह बदल दें, ये 1 उधर चला जाएगा तो यहाँ पर 1 लाने में हम कामयाब हो जाएंगे। -1 -3 -2। तो मैं करने लगा हूँ इसको उठा के इसकी जगह पर लेने जाने लगा, रो 2 और रो 4 की जगह मैं बदलने लगा हूँ। रो 2 और रो 4 की जगह, रो 4 ये है, ये 0 1 0 3 7, और वो वाली जो है मैं इसकी जगह पर लगा दूंगा, रो 4 की जगह पर 0 -7 6 9 5। इसको मैंने उसकी जगह पर लगा दिया, उसको इसकी जगह पर, और ये वाली तीसरी रो ऐसी रही 0 -1 6 8 9। मैं यहाँ पर 1 लाने में कामयाब हो गया। अब मैं करूँगा कोई ऐसे ऑपरेशन, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो है 1, अब मैं चाहता हूँ ये 0 हो जाए। इसको 0 करना है तो मैं इसी रो को जहाँ पर मैं 1 ले आया हूँ मैं उसी से ऑपरेशन करूँगा। मैं करूँगा रो 1 -2R2, मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूँगा और उसके साथ लगा दूँगा। रो 1 ये है 1 2 -1 -3 -2। रो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करके मैं इसके साथ लगाने लगा। -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -0, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, -2 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 से मल्टीप्लाई किया -6, -2 से मल्टीप्लाई किया -14। ये मैंने लगा दिया। उसका फ़ायदा इस 1 के ऊपर यहाँ पर 0 आ जाएगा। मैं चाहता हूँ ये भी 0 हो जाए, तो मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ।
रो 3 प्लस रो 2, इन दोनों को ऐड किया तो 0 प्लस 0 ये 0 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड किया ये भी 0, इन दोनों को ऐड किया ये 6 बन जाएगी, इन दोनों को ऐड किया ये 11 बन जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो ये 16 बन जाएगा। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि ये वाली दरमियान में ये ऐसे ही है 0 1 0, ये एक दरमियान में से मिस हो गई है 3 7, ये रो 1 है, ये वाली रो 2 है, ये दरमियान में से मिस हो गई थी, और ये रो 3 आ रही है। अब इस 1 के नीचे मैं 0 ले आया हूँ, ऊपर भी 0 ले आया हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये भी 0 हो, इसको 0 करना है तो ये है रो 4 माइनस 7R2 करना पड़ेगा, प्लस 7R2 करना पड़ेगा, -7 है, +7 से उसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ लगाना पड़ेगा। 0 ये वाली है 0 - 7 6 9 5। ये स्टूडेंट्स बड़े सब्र से करने वाला काम है, आपको बड़ी एहतियात से ये करना पड़ेगा। 7R2 इसको 7 से मल्टीप्लाई करके लगाएं, 7 × 0 0, 7 × 1 7, 7 × 0 0, 7 × 3 21, 7 × 7 49। अब ये बना रो इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1 0 6 6 -1 0 6 6, ये हुआ -9, ये वाला 3 11 3 11, ये दोनों मिलके 30, ये 30, ये -16, ये वाला 7, ये वाला 16, ये वाला 54, ये बना। अब मैं यहाँ पर 1 ला के ऊपर नीचे 0 लाने में कामयाब हो गया हूँ। अब मैं इस जगह पर भी चाहता हूँ कि 1 आए और ऊपर और नीचे वाली एंट्रीज को मैं 0 कर लूँ। तो अब मैं इसको करूँगा, रो 3 को डिवाइड करूँगा मैं 6 के साथ, और यहाँ पर 1 लेके आऊँगा। आपने बस अपने ज़हन में एक बात रखनी है, आप इसको ना कोशिश करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की तरफ चलें, तो ये आएगा आपका। मैं चाहता हूँ इस जगह पर 6 की जगह पर 1 आए, क्योंकि ये सारी आ चुकी है, ये भी आ चुकी है, इसकी जगह पर 1 आए। अब इसकी बारी है तो ऊपर नीचे भी सारे, मैं इसको 6 से डिवाइड करूँगा। 1 0 -1 -9 -16, 0 1 0 3 7, 0 रो 3 बनती है, ये रो 3 को मैं 6 से डिवाइड करने लगा हूँ, ये बना 0 0, इसको 6 से डिवाइड किया तो 1, इसको 6 से डिवाइड किया तो 11/6, उसको 6 से डिवाइड किया तो 16/6 आता है, तो मैं लिखूँगा उसको 8/3, ये 8/3 आ गया। ये इसको मैं ऐसे लिख दूँगा 0 0 6 30 और 54, ये चीज़ बन गई। अब मैं इस जगह पर भी 1 लाने में कामयाब हो गया। मैं अब इस 1 के ऊपर नीचे सारी एंटी 0 बनाने की कोशिश, मैं इसको भी 0 करूँगा, मैं इसको भी 0 करूँगा, तो इस रो को उसमें ऐड कर दें, वो 0 बन जाएगी। तो यही काम चलें हम कर लेते हैं। अब मैं करने लगा हूँ इस 1 के ऊपर उसको 0 बनाना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा रो 1 प्लस रो 3, 1 -1 + 1 से 0 हो जाएगा। मैं करूँगा रो 1 प्लस रो 3, इन दोनों रोज़ को मैं ऐड करने लगा हूँ। देखो इन दोनों को ऐड करूँगा, ये आ जाएगा 1 0 -1 -9 -16, रो 3 इसमें ऐड करनी है, ये उसमें ऐड कर दें, +0 उसमें ऐड कर दिया, ये +0 उसमें ऐड कर दिया, ये +1 उसमें ऐड कर दिया, ये +11/6 उसमें ऐड हो गया, ये वाला +8/3 भी उसमें ऐड हो गया, ये बना। फिर अब इस उसका फ़ायदा क्या हुआ कि इस 1 के ऊपर ये एंट्री भी 0 हो जाएगी। तो ये पहले ही 0 है, इसको ऐसे लिख लें 0 1 0 3 7, 0 0 0 0 1 11/6 8/3। अब देखें इस 1 के ऊपर ये भी 0 बन चुकी है, अगले स्टेप में ये भी 0 बन चुकी। मैं चाहता हूँ इस जगह पर भी 0 आए, इसी को यूज़ करें। आपको करना पड़ेगा रो 4, इसको 0 बनाने के लिए -6R3, इसको -6 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ लगाएं, तो ये बनेगा आपका 0 0 6 30 54 -6R3। मैं इसको -6 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ लगाऊंगा, ये 0 ये 0, इसको -6 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ लगाया, इसको -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा तो -11 आता है, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा -11। मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 8/3 को, तो ये बन गया 16। तो 16 को मैं लगाऊंगा इसके साथ, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया -6 के साथ, -6 के साथ -6R3, -6 इसको मल्टीप्लाई किया तो आया -16,
तो 54 माइनस 16 मैं इसके साथ लगा दूंगा, ये भी आ गया। अब क्या हुआ, अब ये आ गया रो इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0 0 1 0 0, ये भी 0 0 1, ये भी 0। ये अब एलसीएम ले लें 6 × 9 54 प्लस 11 बटा 6, ये कितना बन जाएगा -54 माइनस 44 माइनस 43 ओवर 6, 43 44 10 54, तो -43 ये बना -43 ओवर 6। इसमें से 3 एलसीएम लिया, ये आ गया -48 प्लस 8 बटा 3, -40 बटा 3 ये बनेगा, ये बना -40 बटा 3। ये आया 0 1 0 3 7 0 1 0 3 7 0 0 1 11 ओवर 6 8 ओवर 3 0 0, ये भी 0। 30 में से इसको निकालें तो ये आ जाएगा 19 19 और 1 20 और 30। 54 में से 16 निकालें, ये आपको देगा 8 और 3 और 1 4 38, ये आ गया आपके पास 38, ये बना। अब मैं इसको 1 बनाना चाहता हूँ, ये बाकी तो सारी आइडेंटिटी बनी हुई है, यहाँ पर 1 बनाऊंगा मैं, ऊपर इनको 0 करने की कोशिश करूँगा। तो इसको 19 से डिवाइड करें, फिर 1 0 1 1 0 0 -43 ओवर 6, ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है। 0 1 0 3 7 0 1 0 11 ओवर 6 8 ओवर 3। तो मैं इसको 1 बनाना चाहता हूँ, इस जगह पर मैं चाहता हूँ 1 आए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 1 चाहिए, तो इसको मुझे 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये है रो 4, इसको 19 से डिवाइड किया तो ये 0 ही रहेगा, ये भी 0 19 से डिवाइड, ये भी 19 बटा 19 1 आ जाएगा, 38 बटा 19 2 आ जाएगा, ये बना। अब यहाँ पर भी 1 आ गया, मैं चाहता हूँ ऊपर वाली सारी एंट्रीज जो है वो 0 हो जाएँ, यहाँ पर इस हर जगह पर ये 0 आए। तो अब मुझे फिर सारे वो ऑपरेशन करने पड़ेंगे। इस रो इक्विवेलेंट टू ये बनेगा आपके पास, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 लाने के लिए मुझे इसको 43 ओवर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो मैं करूँगा जी, रो 1 में 43 ओवर 6 को मल्टीप्लाई किया रो 4 को और उसमें ऐड कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगी। फिर मैं करूँगा इस यहाँ पर 0 लाने की कोशिश करूँगा, तो मुझे करना पड़ेगा रो 2 -3R4 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। इसको भी 0 लाना चाहता हूँ मैं, इस 1 के ऊपर सारी एंट्री 0 लाना चाहता हूँ, तो ये बनेगा रो 3 -11 ओवर 6R4, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा और फिर उसमें मैं इसको ऐड करूँगा। ये सारा ऑपरेशन आप करेंगे तो ये एक बड़ा लंबा चौड़ा काम है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आप इसको कोशिश करेंगे तो मैं इसके रिजल्ट्स आपको लिख देता हूँ। चलेंगे, इसके लिए हमें अब कैलकुलेटर भी चाहिए। अब देखें, वो कोई नहीं है, कैलकुलेशंस मैंने पहले करके रखी हुई नहीं है। ये बनेगा रो 1 + 43 ओवर 6R4, इसको 43 43 बटा 6 से मल्टीप्लाई किया, उसमें ऐड किया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 1 0 0 उसने रहना है, इसने भी 0 हो जाना है। और R4 को इसको किया मल्टीप्लाई, उसमें ऐड किया तो ये भी 0 होगी, 1 2 और 3 ये भी 0 होगी, बाकी वो बची। तो R1 रो 1 में है -40 ओवर 3 और इसको 43 बटा 6 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करें, इसको 43 बटा 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, 43 बटा 6 से इसको मल्टीप्लाई किया 2 को और उसमें ऐड किया तो ये बन गया 3। ये बनेगा जी, एलसीएम लेंगे तो 3 ओवर 3, इधर कोई 1 शायद आ जाएगा, इस तरह से करके आप इसको चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन इसकी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं। तो अब ये आ गया रो 2 -3R4, रो 2 -3R4, तो ये सारा ऑपरेशन आप करेंगे 0 1 0 1 0, यहाँ पर भी आपके पास फिर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा रो 2 -3R4, इसको -3 से मल्टीप्लाई किया, -6 + 7 ये 1 आ जाएगा, इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, इसमें ऐड करेंगे तो 7 - 6 से ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हमने 0 बनाना था, 0 1 0 0 1 0, इसको -11 बटा 6 से R4 को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही करना पड़ेगा, रो 4 को यानी इसको -11 बटा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 बटा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे रो 4 को,
तो ये बनेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास -11/3। -11/3 को इसमें ऐड करना है, 8/3 -11/3, 3 एलसीएम आएगा तो ये आपके पास बनेगा -3/3 -1 आ जाएगा। तो ये बना आपके पास 100 0 1 0 0 0 0 -40/3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये आपके पास ये बन गई है 1, ये भी 1 बन गई है, ये भी -1 बन गई है। बाकी आपके पास ये एक बची है 0 0 0 1 और 2। तो देखें ये सारी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके आए हैं बड़ी मुश्किल से। अब आगे इसमें कोई रो ही नहीं है, तो देखें यहाँ पर ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बच गई है। ये भी सारी रो ज़ीरो नहीं हुई, ये भी सारी की सारी ज़ीरो नहीं हुई, ये भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुई। तो फिर इसका रैंक क्या होगा, ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म थी, इसका रैंक बन जाएगा 4। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इसमें 4 है। इसमें कैलकुलेशंस की थोड़ी बहुत कमी पेशी हो सकती है, अगर कोई हो तो ये आप खुद ठीक कर लीजिएगा। इसमें स्टूडेंट्स इधर यहाँ पर थोड़ा सा मसला हुआ है, वो एंट्री कोई आगे पीछे लग गई है। ये जो तीसरी रो है ये थी हमारे पास 0 0 1 11 और 6, और ये तीसरी रो में 0 0, यहाँ पर 0 लगाना था हमने, 0 0 1, वो इधर उधर लग गई, एंट्रीज इतनी ज़्यादा हो गई। 0 0 1 इस जगह पर 1 है, 0 0 1 11/6 8/3, तो ये तीसरी रो में आएगा 0 0 1 0 0, इस जगह पर 1 है। इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा, वो कोई एंट्री आगे पीछे लग गई थी क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हो गई थी इसमें। तो बाकी ये सारा क्वेश्चन जो है ये करेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 में थोड़ा सा एक इलामत मिस हुई है, ये -7 आ रहा था, इधर हमने +7 लगा दिया गलती से। ये -7 है, ये -7 है, इसको करेक्ट कीजिएगा। -7 तो ये 20 में से 7 निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 13, तो ये आ गया इसका। ये क्वेश्चन नंबर 2 में एक इलामत कहीं मिस हो गई थी क्योंकि इन सवालों में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी।